नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो, या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप उससे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। शुक्र के ट्रांजिट स्पेशल इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्र ग्रह जो प्रेम, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, कामुक विचार, सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक चीजों के स्वामी माने जाते हैं, जो इस वक्त 25 अगस्त 2024 से 18 सितंबर 2024 तक बुध की कन्या राशि में यानी अपनी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र के शुभ प्रभाव से व्यक्ति कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम, इन सब का आनंद लेता है। इन सब के जॉब और बिजनेस से जुड़ते हैं। वहीं अगर शुक्र कमजोर हो जाए तो इन सब चीजों के लाभ नहीं मिलते। व्यक्ति कई बार संस्कारवान नहीं हो पाता है और बहुत सारी गलतियां वो जल्दीबाजी में कर लेते हैं और संस्कारहीनता, अपयश मिल जाता है और अपनों से ही अलगाव हो जाता है। अपने लोग ऐसे लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेष से मीन राशि तक का सफर मैं इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं 25 अगस्त और 30 अगस्त को दिल्ली रहूंगा, 31 अगस्त बड़ौदा, 1 सितंबर मुंबई, 7 सितंबर दिल्ली, 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में रहूंगा, 10, 11, 12, 13 सितंबर को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। वापस लौटने पर 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली और 29 सितंबर को लखनऊ रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में सबसे पहले तो शुक्र आपके धन भाव के लॉर्ड बनते हैं और 7th हाउस जो कि बिजनेस पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर का घर होता है, इन दोनों लॉर्ड होकर छठे घर में विराजमान रहेंगे, वो भी केतु के साथ। आप इतना समझ लीजिए कि बिजनेस डील करते समय लीगल एडवाइस जरूर लें, वरना वाद विवाद और कोई परेशानी में फंसने वाले हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए सुनहरे अवसर, यहां पर अपने स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर जाने पर आपको जॉब मिल सकती है। नई जॉब आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज के अनुसार नहीं मिलेगी। डिससेटिस्फैक्शन थोड़ा रहेगा, लेकिन जॉब ऑफर मिल सकते हैं। आपको लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का साथ चाहिए तो उनके साथ आपको रहना होगा, उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, वरना ये गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, कई तरह के और तकलीफ आते हैं। अगर आप शुक्र से संबंधित जॉब या बिजनेस में, जो मैंने पहले बताया था, मीडिया, कला और साथ में संगीत, एक्टिंग, ऐसी चीजों से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिल सकते हैं। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और हार्मोनल डिजीज हो सकती है। पेट और गुप्तांग से संबंधित रोग यहां पर देने वाले हैं, इससे आपको बचना होगा। शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का और कनकधारा स्तोत्र का एक एक बार पाठ करिए, शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लॉर्ड और छठा घर जो कि रोग, ऋण यानी कर्जा और रिपु यानी दुश्मन के हैं, इन दोनों लॉर्ड होकर 5th हाउस से विराजमान रहेंगे। ये आपका अट्रैक्शन बढ़ाने वाले हैं। प्यार, इश्क और मोहब्बत में एक साथ 2 गर्लफ्रेंड, 2 बॉयफ्रेंड, ऐसे बहुत सारे लोग रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे को धोखा देने का काम करते हैं। आपके मन में भी कुछ इस प्रकार के ख्याल आ सकते हैं या आपके पार्टनर के मन में ख्याल आ सकते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं, जो उजागर हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी एडवेंचर आपको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप अकेले हैं तो आपको साथी मिल जाएंगे, लेकिन लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने की जल्दीबाजी मत करिएगा। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट का कोई बिजनेस करते हैं, फैशन, आर्ट, म्यूजिक, डेली नीड से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए सही समय। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट के साथ साथ जो कैफे चलाते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा शानदार समय है। अनएम्प्लॉयड पर्सन को 11th हाउस पर दृष्टि पड़ने के कारण जॉब मिल सकती है। मल्टीटास्किंग आपकी स्किल रहेगी और आपकी एबिलिटी के अनुसार जॉब के नए अवसर मिलेंगे। परिवार में आपसी कला हो सकती है। शब्दों का चयन सही करिए, क्योंकि शब्दों के कारक बुध होते हैं। बुध के घर में शुक्र नीच राशि हो जाते हैं। हाँ, फैशन, पैशन, हॉबीज में आप जरूर भाग लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का भटकाव थोड़ा ज्यादा होने वाला है, इससे बचना होगा। इसके अलावा आपके जो राशि के लॉर्ड भी शुक्र बनते हैं, जो नवम पंचम राजयोग बनाते हैं। आपके पास आइडिया शानदार आएंगे, पर किसी और को नहीं शेयर करें, अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पुराना कोई रोग वापस आ सकता है और मेडिकल पर या हेल्थ पर कोई खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। शुक्रवार के दिन 7 गोमती चक्र पर चंदन का तिलक करके अपने पर्स या वॉलेट में रखने से शुक्र मजबूत होता है और गरीबी, दरिद्रता का नाश होता है। बात करते हैं मिथुन राशि की।
मिथुन राशि में 12th हाउस जो कि खर्चे का है और 5th हाउस जो कि संतान का है, और साथ में आपकी ज्ञान का, एजुकेशन, लव पार्टनर, एंटरटेनमेंट का घर है, आकस्मिक धन लाभ का घर है। इन दोनों के लॉर्ड होकर 4th हाउस से विराजमान है। आप कोई नई गाड़ी लेने वाले हैं, नई दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के लिए जमीन लेने वाले हैं, तो आप महंगी चीज खरीदने वाले हैं, उसका लाभ आपको कम मिलेगा। तो डील के लिए जल्दीबाजी मत करिएगा, पूरा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। बिजनेस में फिक्स एसेट्स में कमी आ सकती है। कोई गलत चीज आप बेचने वाले बाद में पछताएंगे, चाहे वो शेयर हो या जमीन हो। मनी का और टाइम के साथ अपने आप को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप कोई अलग हुनर सीखना चाहते हैं, अदर करिकुलर एक्टिविटीज भाग लेकर उससे अपना करियर बनाना चाहते हैं, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए बड़ा शानदार मौका देने वाला समय आ रहा है। परिवार में शांति और पति पत्नी के साथ शांति के लिए, दिल को सुकून भरा बनाने के लिए आपको कोई त्याग करना पड़ सकता है। नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा और ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। वस्त्र आभूषण का मौका मिलने वाला है। सेहत के मामले में आप लकी रहेंगे, लेकिन हेल्दी डाइट को जरूर फॉलो करिएगा। प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः एक माला जाप करके घर से निकलिए, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में सबसे पहले तो इनकम हाउस के लॉर्ड, जहां पर गुरु मंगल का परिजात योग है, वहां के लॉर्ड शुक्र बनते हैं। और दूसरा 4th हाउस जो कि ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल, हमारी माता जी के साथ और सुख सुविधाओं का घर है। इन दोनों के लॉर्ड होकर 3rd हाउस में केतु के साथ विराजमान रहेंगे। कुछ गलत फहमी आपको परिवार या अपनों के बीच में रहने वाली है। भाई बहनों को कोई कष्ट या उनसे आपको कोई कष्ट हो सकता है, इसलिए जितना धीरज, धैर्य और संयम रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग वैल्यू के लिए, मार्केट वैल्यू के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा। रेवेन्यू के ग्राफ को बढ़ाने के लिए भाग्य आपका सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है, परंतु मेहनत आप कम करते हैं, कई बार टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं। वैसे भी शनि की ढैया कर्क राशि वाले लोगों को चली रही है, तो शनि शनि चले जो शनिश्चर, धीरे धीरे आपके काम हो रहे हैं। बॉस आपके काम से इंप्रेस जरूर होंगे, लेकिन विरोधी कोई अड़ंगा जरूर लगाएंगे। फैमिली लाइफ और लव लाइफ में पुरानी प्रॉब्लम अब कम होगी या खत्म हो सकती है। नए रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं, नया ट्रैवल, नई चीजें खरीदने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहेगा, लेकिन पेट और गुप्तांग से संबंधित दर्द, कोई इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, इस पर ध्यान देना होगा। साथ में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका नया इनकम सोर्सेस कैसे जनरेट हो सके। शेयर बाजार, वायदा बाजार में आपको बेहतर डील मिल सकती है। शुक्रवार को प्राण प्रतिष्ठित मातंगी यंत्र का पूजन करें, भोग के रूप में खीर चढ़ाइए, और शुक्र से जुड़ी हुई चीजें जैसे चांदी, दूध, दही, इत्र, चावल, मिश्री, सफेद चंदन आदि का दान करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में सबसे पहले तो कर्म स्थान और पिता के घर के लॉर्ड शुक्र बनते हैं। दूसरा 3rd हाउस जो कि भाई बहन का घर है, इन दोनों के लॉर्ड होकर आपके धन भाव में केतु के साथ विराजमान रहेंगे। पैतृक संपत्ति के विवाद, पैसों को लेकर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, रॉन्ग डील, रॉन्ग शॉपिंग, ये सब ये करवाने वाले, इससे आपको बचना होगा। बिजनेस को अगर आप एक्सपांड करना चाहते हैं तो एक स्किल्ड टीम को आपको हायर करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन वो रूटीन को चेंज करके कुछ चैलेंजेस आपको मिलेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ करीबी बढ़ सकती है, लेकिन किसी और के साथ भी आपकी करीबी कोई नया रिश्ता भी जुड़ सकता है जो इलीगल होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, रिजल्ट से घबराएं नहीं, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस्ड रहिए। उम्मीद से बेहतर परिणाम चाहते हैं तो उम्मीद से बेहतर या जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है, ये मेडिकल पर खर्चे कराने वाले हैं। पैतृक संपत्ति का विवाद हो या किसी से दुश्मनी हो, या फिर किसी और की गाड़ी आप चलाएंगे और अपनी गाड़ी किसी और को चलाने के लिए देंगे तो चोट, दुर्घटना और एक नुकसान हो सकता है। शुक्रवार के दिन मोर पंख अपने घर के मंदिर में रखने से शुक्र मजबूत होते हैं और भाग्य में वृद्धि होती है। आइए बात करते हैं अब कन्या राशि की, जिसमें शुक्र अभी आने वाले हैं। यहां पर देखिए, आपके भाग्य स्थान और धन भाव के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, जो आपके राशि में है। आपके ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज पहले से बेहतर होगा। अहम और वहम भी साथ साथ आपके साथ ट्रैवल करेंगे। इसके अलावा आपके बात करने का अंदाज तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें जैसा मैंने कहा कि अहंकार झलकेगा, जिससे अपनों से आप दूरी बनाने वाले हैं। आपको अपने पार्टनर के प्रति, चाहे वो लव पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, शक पैदा हो जाएगा, ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है। इन चीज़ों को जब तक आप कान से सुन नहीं लेते, देख नहीं लेते, तब तक इसे अवॉइड करना चाहिए। आपका अच्छा काम बॉस की नज़रों में आ सकता है और बॉस आपकी पदोन्नति करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हैप्पीनेस चाहिए तो कम्युनिकेशन गैप ना होने पाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का कंसंट्रेशन थोड़ा भंग होने वाला है, और गलत दोस्तों के साथ नशा करना या गैजेट्स या रात को ज़्यादा जगना, ये आपको आपके लक्ष्य से दूर करने वाले हैं।
छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याओं को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो भारी पड़ सकती है। मेडिकल पर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। भाग्य आपका साथ जरूर देगा, लेकिन कर्म का दामन आपको थाम के रखना होगा। शुक्रवार के दिन 1.25 किलो साबुत चावल लेकर 1 चुटकी हल्दी मिलाकर कुछ दक्षिणा के साथ किसी गरीब स्त्री को दान करने से शुक्र मजबूत होते हैं। बात करते हैं तुला राशि की, जिसके लॉर्ड खुद शुक्र बनते हैं। यहाँ 8th हाउस जो कि आयु का भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, और साथ में आपकी राशि के लॉर्ड बनकर शुक्र 12th हाउस में विराजमान रहेंगे। अननेसेसरी ट्रैवल करना, किसी और के साथ ऐसे ही चले मत जाइएगा। मेडिकल पर एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, किसी से झगड़े फसाद, लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपको डाल सकते हैं। आपका व्यर्थ का खर्चा आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर चलना पड़ेगा। बिजनेस एसेट्स में इजाफा करना है तो आपको डील तो क्रैक करने का मौका मिलेगा, लेकिन थोड़े ज्यादा पैसे वो डील लेने वाले, बाद में आप पछताएंगे। जॉब में प्रमोशन हो या ट्रांसफर हो, इसके लिए थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी के अनुसार आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन अपने शहर या राज्य से दूर। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ गलतफहमी बढ़ने वाली है, कोई तीसरे की एंट्री होने वाली जो दरार पैदा कर देगी। लंबे समय से चली आ रही बीमारी से निजात जरूर मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का भटकाव होने वाला है, और गलत दोस्ती, गलत किसी चक्कर में फंसने वाले हैं, इससे आपको बचना चाहिए। और माँ बाप बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, और ये चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर अपना जीवन अच्छे ढंग से जी सके, लेकिन हम जवानी में कोई नई कहानी लिखने की कोशिश करते हैं और बाद में पछताते हैं। शुक्रवार के दिन किसी सुहागिन स्त्री को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करने से लक्ष्मी मां की कृपा होती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में सबसे पहले तो 7th हाउस जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का घर है, और दूसरा 12th हाउस जो कि खर्चे का, इन दोनों के लॉर्ड होकर इनकम हाउस में विराजमान रहेंगे, और नीच के शुक्र केतु के साथ 11th हाउस में बेटर रहते हैं। नया इनकम सोर्सेज जनरेट हो सकता है। आपकी बुद्धि और जुबान अच्छा काम करेगी। मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। बेहतर इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपकी पहचान बना सकते हैं। जॉब में एक्स्ट्रा इनकम के लिए ऑनलाइन कुछ आप स्पेशल काम करने वाले हैं। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में बेहतर डील लेने वाले हैं। अकेले हैं तो नया कोई कंपनी साथी मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को लेकर आप थोड़े से रोमांटिक होने वाले हैं। आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पहले से बेटर रहेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपना समय है उसे सदुपयोग में लगाइए, ना कि नशे में और दूसरी गलत चीजों में लगाएं। शुक्रवार के दिन स्फटिक श्रीयंत्र को पंचामृत से अभिषेक करवाएं और श्री सूक्त का पाठ करिए। सुख, समृद्धि और शांति जरूर आएगी। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में सबसे पहले तो छठा घर जो कि रोग, कर्जा और दुश्मनों का होता है, और दूसरा आपके इनकम सोर्स जो 11th हाउस है। इन दोनों के लॉर्ड होकर पिता और कर्म स्थान में 10th हाउस में रहेंगे नीच राशि के। पिता को कोई कष्ट हो सकता है, या पिता और आपके बीच में अनबन हो सकती है। जॉब चेंज करना, प्रोफेशन चेंज करना, ये गलत हो सकता है आपके लिए। आप बोरियत में आकर या ऐसे किसी से गुस्सा करके जॉब में छोड़ दीजिएगा, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। बिजनेस में पैसा फंसना, नुकसान और धोखा निराशा दे सकता है, इसलिए अपनों से ज्यादा सावधान रहें। जो ग्राहक जा चुके हैं, जिन कंपनी से ऑर्डर मिलते थे जो जा चुके हैं, ट्रैवल करके उन्हें वापस मनाने की कोशिश करिए। जॉब प्रोफाइल में ग्रोथ के लिए आपको कुछ नई पढ़ाई और ट्रेनिंग लेनी पड़ सकती है, किसी वेबिनार या सेमिनार का हिस्सा बनेंगे। सिंगल लोगों को, यानी जिनके पास कोई साथी नहीं, उनको कहीं अट्रैक्शन होने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सेल्फ स्टडी और सेल्फ एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा, तब आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसे किसी की बात मानकर आप कुछ भी डिसीजन मत लीजिएगा। हेल्थ को लेकर अवेयर रहिए, क्योंकि आपके अंदर आलस्य थोड़ा आ सकता है। लेट लतीफी और डिस्ट्रैक्शन, अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है। शुक्रवार को सफेद रुमाल में 125 ग्राम मिश्री बांधकर कुछ दक्षिणा के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित करने से शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं और आप लक्ष्मीवान बनते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में सबसे पहले तो शुक्र पंचम स्थान के लॉर्ड बनते हैं, जो शिक्षा, संतान, एंटरटेनमेंट का घर है और आकस्मिक धन लाभ का है। दूसरा कर्म स्थान के और पिता के घर के लॉर्ड होकर अब आपके भाग्य स्थान में नीच राशि के रहेंगे, वो भी केतु के साथ। आपको इतना ध्यान रखना है कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि भाग्य अब आपके भरोसे बैठने वाले हैं कि आप कुछ करेंगे तो वो आपका साथ देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे वो भी आपके साथ बैठे रहेंगे। बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। गलत डिसीजन लेने वाले, गलत एम्प्लॉयज आप जोड़ने वाले हैं, या एम्प्लॉयज काम ढंग से नहीं करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे जिससे आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। कोई भी ऑफिस में तकलीफ आ सकती है, उन्हें मोटिवेट करिए और ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को जॉब में सैलरी की कटौती या फिर जॉब जाने का डर आपको सताएगा, तो इसलिए मेहनत ज्यादा करिए विथ स्मार्ट वर्क, ताकि बॉस ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि कहीं आप जॉब छोड़ के न चला जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। ड्रेसिंग सेंस बेहतर रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सेलिब्रेशन का नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करने का समय है। सेहत के मामले में मानसिक तनाव थोड़ा आपको परेशान करेंगे।
पिता को कोई कष्ट या पिता से कष्ट हो सकता है। जॉब चेंज करना, बिजनेस में कुछ परिवर्तन लाना गलत डिसीजन हो सकते हैं, इसलिए ये काम नहीं करें। पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करना ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल उठते ही मानसिक रूप से 21 बार श्रीम का उच्चारण करिए। अब देखिएगा, और हो सके तो सफेद चीजों का शुक्रवार को दान करने से आपका कल्याण होगा, लक्ष्मीवान बनेंगे। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में भाग्य स्थान के लॉर्ड शुक्र बनते हैं और दूसरा आपके माताजी के घर, ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल, सुख सुविधाओं के घर के लॉर्ड बनते हैं और वो अब 8th हाउस में रहेंगे। चोट और दुर्घटना, किसी से दुश्मनी से घात हो जाना, पुराना रोग वापस आ जाना, किसी जो गाड़ी में अगर कोई तकलीफ है उससे ट्रैवल करते हैं तो नुकसान हो सकता है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, आपको बिजनेस में कारोबारी लोगों को सजग रहना होगा। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा, पैसा फंसना, नुकसान और धोखे के साथ लीगल कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों के स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी के अनुसार दूसरी जगह पर जॉब मिल सकती है, दूसरा शहर जा सकते हैं, मौका हाथ से जाने न दें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ आप निभाएंगे, रोमांचक यात्रा पर भी जाने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सजग रहें क्योंकि कोई गलत डिसीजन आपको दिलवा सकते हैं। आपके मन में कामुक विचार आएंगे जिस वजह से कोई गलत रिश्ते भी आपके बन सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या आप किसी को धोखा दें या आपको कोई धोखा दे रहे हैं, वो उजागर हो जाएगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने का, सुख सुविधाएं, वस्त्र, आभूषण का लाभ और ट्रैवल पर खर्चे होने वाले हैं। आप शुक्रवार के दिन ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का 1 माला जाप करिए, सफेद चीजों का दान करिए और हो सके तो किसी महिला को सुहाग की सामग्री भेंट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में शुक्र 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं जो आयु का है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। साथ में 3rd हाउस जो कि भाई बहन का होता है, वहां के लॉर्ड होकर अब ये 7th हाउस में विराजमान रहेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो कोई गलत संबंध या दूसरे अनैतिक संबंध आपके बनने वाले हैं, कहीं अट्रैक्शन आपका बढ़ने वाला है। दूसरी बात, फिर बाद में पछतावा होगा। और इसके अलावा आपकी सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली जल्द, तो हो सकता है कि आपके पुराने कोई रिश्ते हों, वो आपकी अड़ंगा लगाने की कोशिश करती है। इसे बैलेंस और मैनेज करना होगा। बिजनेस यूनिट में इनकम को बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को जोड़ना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने वर्क प्लेस पर मान सम्मान के लिए कुछ काम नहीं करना, हर काम को अच्छे ढंग से करना है। मान सम्मान अपने आप आएगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन को अच्छी जॉब के लिए हो सकता है थोड़ा और इंतजार करना पड़े। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की बातों को मानने में समझदारी, थोड़े नेगेटिव थॉट्स उनके जरूर रहेंगे, लेकिन फिर भी पेशेंस रखना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग भी आपकी दे सकते हैं, यानी पढ़ाई के साथ आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, इसमें आपकी रुचि रहेगी। जो लोग यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया साइट चलाते हैं, उन लोगों के लिए यादगार और शानदार समय आने वाला है। साथ में ट्रैवल करके अच्छी चीजें आप एंजॉय करने वाले हैं, अच्छी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही नुकसान दे सकती है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का स्मरण करें, श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। किसी कन्या को स्टडी मटेरियल या उसके काम की चीज भेंट कर दीजिए शुक्रवार को, शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार मेरे प्रिय ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। मैं आ रहा हूं आपसे मिलने मेलबर्न और सिडनी। बात चाहे जॉब की हो, प्रोफेशन की हो या फिर बिजनेस की हो, जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हो या कोई सिटी चेंज करना चाहते हैं, शादी में तकलीफ है या मैरिटल लाइफ में कोई इश्यूज है, किसी भी प्रकार की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ है, तो ग्रहों का खेल ये बताता है कि समस्या शब्द बना है तो समाधान शब्द भी बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और वो सटीक उपाय आपको बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी सरल और बेहतर हो सके। आप मुझसे 10, 11, 12 और 13 सितंबर को मेलबर्न में मिल सकते हैं। 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी में मिल सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल और जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्द ऑस्ट्रेलिया में।